फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि जो बंदे भी ऐसा बोल रहे हैं ना कि आपका ये उसिक बेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम, उनके लिए मेरे पास एक वीडियो है। Too many damn banana peels on the ground, huh? Oh, ये कैसी बात कर दी यार आपने। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, इतने कन्वर्सेशन में आपका उसिक कंटेंडर में अपने रिसेंट विन अगेंस्ट ड्यूबास, बंदे का मेरे को नाम बोलना नहीं आ रहा है। तो मैं अगर इस फंडामेंटली इस फाइट को तोड़ू ना, तो ये बड़ा ही अपेरेंट मैचअप था। मतलब मेरे को कुछ मतलब ऐसा वो नहीं, मतलब मैं सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब कि जिस हिसाब से इसको नॉकडाउन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस हिसाब के मतलब आपका ड्यूबर्स को हाइप अप किया गया था ना कि मतलब ये ही करेगा कुछ, ये है फिर से इसमें एक मेंटल चेंज आया, इसमें ये कुछ करेगा, नहीं किया। ज्यादा इजीली, मतलब पहली फाइट से भी ज्यादा इजीली हरा दिया उसको। और अगर हम बिल्कुल डाउन में जाए ना, बाद में स्ट्रेट में जाए, तो मतलब मैं इस विन को इस हिसाब से नहीं देख रहा हूँ कि भाई आपका जो इसी फाइट के अपने नजरिए से मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने मैंने फर्स्ट फाइट वॉच की, मैंने सेकंड फाइट वॉच की, तो मैंने उस हिसाब से इस फाइट को अपना नोटिस किया। तो अगर जब मैंने अपनी ये फाइट देखी, तो मतलब मैंने ये बात नोटिस की कि मतलब कि जिस तरह से मतलब जो आपका टेम्परामेंट था उससे इस फाइट में जाती बार है, मतलब जैसे वो होता है ना, मतलब चिट्ठी पढ़ना पूरी तरह से मतलब रीड किया गया था। मतलब उस सेकंड में मतलब हर एक पैटर्न, हर एक रिकॉग्निशन अपना फ्लो बढ़ने नहीं दे रहा था, मतलब वो उसका उसको आगे आने नहीं दे रहा था, मतलब उसको एक सेंटर के नहीं दे रहा था। और अपना जो ट्यूबस फाइटर है, मतलब वो एक बड़ा भारी वो स्ट्रेट लाइन लाइन फाइटर है। मतलब अगर वो पंच मार रहा है तो मतलब वो पंच मारता रहेगा, मतलब वो अपना काउंटर काउंटर में इतना देखता कि भाई मतलब हाँ भाई ये पर से घूमता हुआ कुछ आ रहा है, या मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे सेव करूँ। इतना मतलब ये उस वे में जाता नहीं है, मतलब आपका ड्यू बेस मतलब वो फॉरवर्ड में जाने की अपनी ट्राई करता था। पर मतलब आप उसके चेहरे में फर्स्ट राउंड था कि सेकंड राउंड में था, इनको आप याद नहीं रही, पर मतलब आप उन राउंड में देख सकते हैं कि मतलब उसके चेहरे में मतलब एक एक विजिबली मतलब एक फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई ये मेरे को मतलब आगे आने नहीं दे रहा है। इतना मतलब मेंटली अपना एग्जॉस्ट हो गया था बंदा कि मतलब कि वो मतलब उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मतलब अपना वो आगे आने का। उस सेकंड मतलब पूरी पूरी तरह से मतलब इसको पढ़ लिया था आप। लास्ट राउंड में आप जब मतलब एक काउंटर पंचर करके मतलब आप उसको देखते हैं, जब उसको काउंटर पंच करते हैं वो अपने रिंग के पीछे को मतलब ऐसा अपना तो एक टपेला मारता है पीछे को, रिंग के पीछे को। मैं उस टाइम हो गया था यार, मतलब ये ऐसा कर क्यों रहा है। बट उसे मतलब अपना इतना कॉन्फिडेंस था, उसको था पता कि मतलब ये कहाँ पर मेरे पंच थ्रो करने वाला है, किस तरह से और किस एंगल में ये पंच थ्रो करने वाला है, कि मतलब मैं इसको अपना एक वेट वेट असाइड करूँ और मतलब मैं अपने काउंटर पंच करूंगा इसको। इत, तभी मतलब वो उसको ल्योर इन करता है। मतलब एक होता नहीं कि मतलब अपना जबड़ा होता है, मतलब एक एक मगरमच्छ का, वैसे मतलब उसको अंदर लाता, जो कि मतलब एक बड़ा भारी फैसिनेटिंग चीज थी मतलब आपकी देखने को। पर मतलब अगर हम इसे रूडिमेंटली फंडामेंटली बात करें, तो जो आपका ओलिसेंडर उसे क्या है, वो एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है। मतलब और वो साउथ पॉ से आपका मतलब ऑर्थोडॉक्स फाइटर नहीं है, वो एक साउथ पॉ फाइटर है। मतलब है कि मतलब अपना वो राइट हैंड आगे लाता है और मतलब अपना एक राइट अपना फुट लेता है। तो मतलब उससे क्या होता है कि मतलब उसका नेक्स्ट हैंड पे कंट्रोल आता है। अब ड्यूबेस है, ड्यूबेस आपका ऑर्थोडॉक्स फाइटर है, मतलब कि अपना वो लेफ्ट फुट मतलब अपना आगे लाता है। और मतलब जो अपना वो है अलेक्जेंडर उसे उसकी मतलब जो अपनी जो काउंटर काउंटर पंचिंग है, डिफेंसिव है, और अपनी वो है क्या बोलते हैं, शार्पनेस है, मतलब आईक्यू, मतलब बंदे को पढ़ना, मतलब कि कहाँ पर मतलब एक कैसी मूवमेंट करेगा। ये सब मतलब वो ना एक ही टाइम में सोच रहा होता है कि मतलब जब मतलब वो अपना थ्रो भी कर रहा है पंचिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्यू पे साथ का मतलब एक पंचिस मतलब अगर आपने थ्रो कर रहे हैं, तो मतलब ही इज लुकिंग फॉर दैट मतलब परफेक्ट शॉट, कि मतलब हाँ मतलब ये शॉट मेरे को यहाँ से मिलेगा, मैंने इस तरह से इसको इसको फॉलो थ्रू करना है शॉट्स को अपने, और मतलब मैंने ऐसे करना है। और मतलब फिर ना इससे क्या होता है कि मतलब वो अपने आस पास में मतलब वो देखता है कि मतलब कि मेरे मेरे आस पास कहाँ कहाँ से शॉट आ रहे हैं। जो आपका अलेक्जेंडर उससे कहना, उसका उसका दिमाग ऐसा है ना कि भाई भाई हाँ मतलब मैं इसको
ये कर रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अपना एक वो एक स्टिंग करता रहेगा, मतलब बार बार काउंटर पंच, डिफेंसिव पंच, अपना स्टांस करता रहेगा, कार्डियो धमाकेदार, ओरे परे घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, कंफ्यूज कर रहा है बंदे को। पर मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि जो हैवी वेट डिवीजन अभी आपका राइट मतलब राइट नाउ है ना, अगर आपने पहले की फाइटिंग मतलब देखी, जब आपका उस एक मतलब अपना अपकमिंग था फाइटर था उस एक वर्सेस ब्रिटिश की फाइट थी कुछ वेट में, तब मतलब ये बंदे इसको ज्यादा अपना टफ कंपटीशन दे रहे थे, सिवाय इन इन हैवी वेट के। क्यों? क्योंकि जो आपके जो लेटर के जो आपके वो है ना, जो अपनी मतलब एक फ्लो है ना, स्टांस फाइटिंग करने का टेक्निक का, जो आपका एक फ्लो है वो ज्यादा है। हेवीवेट में क्या होता है, मतलब आप वाइल्डर को देख लो, वाइल्डर अपना एक फाइटर है, वो मतलब एक मतलब अपना सिर्फ पावर के बेस पे कोई टेक्निक नहीं मतलब होती है, तो मतलब बहुत कम, टाइसन फ्यूरी है और मतलब ऐसे फाइटर्स, मतलब इनमें थोड़ी सी ना अपनी वो एक उंगा बुंगा पावर है कि भाई यहाँ भी मतलब शॉट लग गया तो लग गया, मतलब आप टेक्निक देखते हो पर मतलब उस लेवल की नहीं, मतलब आप उसको अपना मैनिफेस्ट कर पाते जिस लेवल की आपकी लेट मतलब कम डिवीजन में, कम वेट डिवीजन में होती है, जो कि आपका उससे मतलब वहीं से अपना आया था। अब अपना अपना आप उस एक वर्सेस ब्रेडन देख लो, स्टार्टिंग फाइटिंग में ना उसको काफी ज्यादा उसको काउंटर पंच वगैरह कर रहा था, लेकिन वो इतना काउंटर पंच हो नहीं पाया, पर्टिकुलरली उस वेट डिवीजन में। और मतलब फिर बाद में वो उसको नॉकआउट तो कर ही देता है, पर मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि जो अपने अपने डाउन की डिवीजन है उन कंपटीशन बहुत है, सिवाय आपके जो अपवर्ड्स की डिवीजन है, एंथनी स्मिथ हो गए, ये फाइटर भी मतलब ऐसे है ना, पर मतलब इनमें ऐसा है कि भाई ये एक टेक्निक कम है बहुत। आपने सबसे बड़ा एग्जांपल देखा होगा इसका, अपना जो जो उसकी फाइट हुई थी टाइसन फ्यूरी, और जब उसकी फाइट हुई थी फ्रांसिस नगानो की, जब आपकी फाइट हुई थी, तो उसमें मतलब आपका मतलब बिल्कुल क्रूज करते हुए, मतलब ऐसे मछली आती है बोट में वैसे मतलब आते आते बंदे ने नॉकआउट कर दिया मतलब टाइसन फ्यूरी को, तो मतलब एक बड़ी बड़ी एम्बेरसमेंट थी वो चीज। क्यों? बिकॉज मतलब दे वर बोथ देम लाइक्स, मतलब वैसे फाइटर थे। अब जब एंथनी स्मिथ ने जब उसको नॉकआउट किया ना, पर्टिकुलरली क्यों किया फॉर नॉकआउट, बिकॉज मतलब अपना फॉरवर्ड जब चलता रहा, मतलब उसको उसको पता लगा मतलब कि हाँ मैंने किस तरह से, मतलब उसने फंडामेंटली एक स्ट्राइकिंग के कम्पिटिटिव बेस पे नॉकआउट किया उसको, फांसी नगानू को, जो कि मतलब आपकी एक बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब वैसी फाइट्स में मतलब ज्यादा गुस्सा हुआ, गुस्सा नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसी ज्यादा मुश्किल हुई उसको, जो बिकॉज जो आपका जो एंथनी स्मिथ है, एंथनी जोशुआ सॉरी, यूएफसी की याद, वो भी आपके एक ऑर्थोडॉक्स डांस में फाइट करता है लेफ्ट फुट, उनकी उसकी एक सेम तरह की रीच है, सेम तरह का डांस है, मतलब उसको कैलकुलेशन कर वे में करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया आपके उस को, तो उस वे में मतलब वो आपसे इस टाइम हैवी वेट डिवीजन में ना वो नहीं है। एक 38 साल का, 38 39 साल का बंदा भी इतना कर रहा है, और मतलब ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये अपने प्राइम में है, उसे अपने प्राइम से भी पास जा चुका है। मैं एक बात आपको बता दूं, उसे जो है अपने प्राइम से वे पास जा चुका है, और ये सिर्फ फाइट कर रहा है अपने लेटर प्राइम में, लेकिन ये इतना कैलकुलेटिव है, इतना इसका हाई आईक्यू है कि मतलब ये उसको पुल ऑफ कर पा रहा है हैवी वेट डिवीजन में, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर इसकी तरह बंदे नहीं सोचते, यहाँ पर मतलब इसकी अल्लाह कार्डियो नहीं है बंदों का, इसकी तरह टेक्निक नहीं है। अब क्या हुआ एंथनी स्मिथ और जब आपकी ड्यूबस की पहले पिछली वाली फाइट हुई थी, जिसके बेस पे इतना बारी इनको हाइप अप वगैरह किया गया, तो मैंने अपने नोट्स में लिखा है क्योंकि जो आपका जो जो अपने एंथनी स्मिथ की पहली फाइट की जो मैंने अपने यहाँ पर नोट्स नोट्स बनाए हैं, उसमें ये है कि मतलब एंथनी स्मिथ ने अपने एक तो पहले अपने हैंड अपने हाथ रखे थे नीचे, जिससे कि मतलब ड्यूबिस को मतलब एक वो ना एक एक गोल मिल गया कि मतलब हाँ बंदा ये है, तो दोनों ने मतलब एक तरह से स्टांस करने वाले अपने फाइटर्स, और मतलब वो फॉरवर्ड करता रहा अपना मूव, और मतलब उसको उसका चिन्ह मिल गया जहाँ से मतलब वो नॉकआउट हो गया। पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे, ही इज लेवल्स अबव, सुपीरियर टाइमिंग, डिफेंसिव मूव्स, हिज हेड वेपर हैंड्स अप ऑल द टाइम, और मतलब जो बंदे का आईक्यू है भाई लिटरली ना वो डिफरेंट है। डूबिस के पास सिर्फ दो वेपन थे, उसके पास पावर और उसके हैंड,
और कुछ नहीं था बंदे के पास। साउथ पो आपका जो बंदा जो मेन वीकनेस थी डूबेस की वो थी काउंटर पंचिंग। और जो साउथ पो फाइटर्स होते हैं दे आर वे सुपीरियर इन काउंटर पंचिंग कर सकते हैं। जहां तक आपकी बात रही आपके ओल्ड एरा की, ओल्ड एरा में मेरा मानना है जैसे कि आपने जो मतलब मोहम्मद अली वगैरह ऐसे फाइटर्स हैं मतलब वो एक रन मतलब दे सकते हैं। उससे कोई टाइसन फ्यूरी हो गया मतलब कोई ऐसे इसने ना अपने लेवल के फाइटर फाइट नहीं किए जो मतलब टेक्निकलिटी ऑफ द स्पोर्ट में कई बार मतलब ऐसे हैं कि जो मतलब देख रहे हैं हर एक चीज को रीच आउट कर रहे हैं कि अब मतलब भाई हाँ भाई तू मतलब कंपटीशन वाइज है ना उतने मतलब अब मैंने फाइट देखे जो मतलब उस फील्ड में जो उस हाई आईक्यू लेवल पर के फाइट कर रहे हैं। पहले तो मतलब जो आपके जो लोअर डिवीजन में फाइटर्स हैं वो काफी मतलब वैसे हैं जो आपके हैवीवेट डिवीजन था इस टाइम का जो एक अपना अपना पीरियड था अपना वाइल्डर वाला पीरियड था वो था मतलब आपका सिर्फ ऊंगा ऊंगा पावर वाला पीरियड। जो आपके टाइसन फ्यूरी हो गए वाइल्डर हो गए ये सारे फाइटर ऐसे थे जो मतलब अपनी पावर में रिलाई करते थे। जब इनके बीच में उसे के लेवल वाला उसे के डिफेंसिव में उसे के आईक्यू वाला फाइटर आया तो मतलब वो उन उन सब ने मतलब उनको तबाह कर दिया। मेरे को कैसे याद है कि क्रूजर वेट में पर्टिकुलरली ये किसी एक आधे फाइटर को नॉक डाउन करता है मतलब वो और वो और वो बाद में इंटरव्यू में ऐसा फाइटर बोलता है कि भाई मैं मतलब एग्जॉस्ट हो गया था मेंटली फाइट करते करते उस एक से मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। मैं तो मतलब उस टाइम दिमाग में था कि मतलब तू मुझे नॉकआउट कर दे मुझे इस मिजरी से बाहर निकाल दे। वैसा ही होता है जब टाइसन फ्यूरी आपका नॉकआउट हुआ था वाइल्डर से वापस उठा वो बंदा फिर उनमें था कि मतलब हाँ मैंने कुछ करना इसको अपना काउंटर पंच वगैरह करूंगा मैं करूंगा। लेकिन जब आप उस छह की फाइटों को देखते हो तो मतलब वो बंदे विजिबली टायर्ड होते हैं कि यार ये बंदा हर कहीं जा रहा है डिस्पाइट बीइंग शॉर्टर डिस्पाइट बीइंग मतलब वो बंदा उस वेट में फाइट कर रहा है कि जिस वेट में मतलब उसको फाइट करनी नहीं चाहिए मतलब उसकी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है फाइट करने में। लेकिन मतलब वो सुपीरियर कार्डियो और अपना सुपीरियर आईक्यू वगैरह सबको देख के वो उन दोनों से आगे निकलता है। तो मतलब मेरा मेरा बोलने का मतलब है कि हैवी वेट में ही लेवल्स अबव एवरी फाइटर। कोई भी फाइटर आप देख लो उससे लेवल्स अबव है आपका अलेक्जेंडर उसेक। ये पर्टिकुलरिटी में मतलब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मतलब हैवी वेट में अब अपना उस लेवल का मतलब कंपटीशन है ना जो बंदे मतलब उसको लगातार प्रेशर दे सके। फॉर एग्जांपल माइक टायसन के खिलाफ मतलब अगर आपकी अलेक्जेंडर उसेक की फाइट होती होती तो मतलब वो देखने वाली फाइट होती बिकॉज माइक टायसन मतलब आपका 24 12 12 15 राउंड मतलब कितने राउंड की फाइट में ना कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है अपना अलग आ रहा है हैवी हैवी वेट साथ में है। तो मतलब वो देखने में एक बात होती। आपको जो लेनेस लुइस हो गया मतलब और एवेंडर होलीफील्ड इन फाइटर मतलब जो काफी ज्यादा ज्यादा कैलकुलेटर फाइटर थे उनको देखने में मतलब एक मजा आता। पर जो उनके उस एरा का जो लेवल का अपना कंपटीशन था वो नहीं फेस किया तो मतलब मैं इनको टॉप 10 की कन्वर्सेशन में ला सकता हूँ बंदे को। पर मतलब ही इज नॉट द बेस्ट ऑफ द ऑल टाइम एज पर रिकॉर्डिंग मी। पर मतलब बंदे का मतलब अपना वो है अपना फ्यूचर है मतलब बंदे ने मतलब जो अचीव किया मतलब ही इज वन ऑफ द जनरेशन बेस्ट। और मतलब बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन मेरी ये थी कि जेक पॉल क्या कर रहा है अंदर जेक पॉल के साथ में क्यों फाइट करानी है भाई पिनिकल ऑफ स्पोर्ट तुम्हारा है एक फाइटर और तुम उसके साथ में जेक पॉल की एमएमए फाइट कराने की बात कर रहे हो यार। मतलब इससे पर्पज ही लेट डाउन हो जाता है भाई 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 फाइटर का। मैं इतना अनॉयड हूं मतलब इस चीज से कि मैं इसकी बात नहीं करूंगा फाइट तू वाला जेक पॉल के साथ मतलब एक डिस्कशन भी क्यों नहीं तुम सेम रिंग में क्यों हो यार। वैसी बात होगी तुम मतलब एमएमए गुरु ने एक बहुत सही बात बोली इसके एनालॉजी में मतलब मैं चाह रहा था कि मतलब कोई इसके बारे में बात करे। एमएमए गुरु बोलता है कि ये ऐसी बताओ कि मतलब क्या तुम सीएम पंक को ला रहे हो फाइट कराने के लिए इस्लाम मार्टिर के साथ। व्हाट इज ही डूइंग देयर व्हाई इज ही इन देयर क्यों कर रहा है भाई ये फाइट भाई।